कल्चर कैसे तब्दील होता है। कल्चर किसी भी कौम की पहचान होता है। जब आप कल्चर को मिटा देते हैं तो कौम के अंदर से जज्बात खत्म हो जाते हैं। यहूद वो कौम है जिसने आज तक अपना कल्चर जो है वो खत्म नहीं होने दिया। बहैसियत मुसलमान एक पूरी उम्मत मुस्लिमा को यूरोपियन कल्चर से एक फाइट करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक और बात भी है, जब किसी कौम का कल्चर तब्दील किया जाता है तो उस कौम की एक अगली नस्ल जो है वो अपने कल्चर पर अमल करने को शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। जब आप अपने कल्चर पर अमल को शर्मिंदगी महसूस करने लग जाएं, समझ लें कि आपकी कौम तबाह हो गई। कौम बनी इसराइल कोई एक दिन में ही तबाह नहीं हो गई थी। हिंदू मुआशरा भी हिंदुइज्म के खात्मे से परेशान है। ये इस्लामी कल्चर है, हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ, ये इस्लाम को जिंदा करने का पैगाम है कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारा अपना कोई शनाख्त नहीं, हमारी तरक्की किसी तरह नहीं होनी, हमने उन जैसा बनना है तो ही हमारी गुड्डी चढ़नी है। लेकिन इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत को तू कयास अक़वाम मगरिब पे न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है कल्चर कैसे तब्दील होता है। इस टॉपिक को रखने का एक मकसद है। पहले हम वो मकसद जानते हैं, फिर अपनी दीगर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस बात में कोई भी ज़ी शऊर इंसान धोखे में नहीं है कि मगरबी फ़िक्र ने और मगरबी ताकतों ने मुसलमानों को बुरी तरह से कुचला है और कुचल रहे हैं। वहाँ के कुछ समझदार किस्म के लोगों ने ये सोचा कि आज हम मुसलमानों को मार रहे हैं तो यकीनी सी बात है कि कल जब इनको मौका मिलेगा तो ये भी तो हमें मारेंगे ना। आज हमारे पास ताकत है तो हम इनको मार रहे हैं, लेकिन सदा एक जैसा हालात नहीं रहते, या चलो कुछ ना कुछ तो उनको भी कुव्वत और ताकत मुयस्सर है, तो वो भी तो हमें कल को मौका मिलने पर मारेंगे। फलिहाजा कोई ऐसा काम किया जाए कि हम उनकी जो रिएक्शन मार है उससे अपने आप को बचा सकें। तो उसके लिए फिर उन्होंने पूरी दुनिया में एक फ़िक्र मुतारफ़ करवाई जिसे कल्चर नेशनलिज़म का नाम दिया गया। कल्चर नेशनलिज़म, जिस तरह आपने सुना होगा ग्लोबल वर्ल्ड की एक इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई गई थी कि सारी दुनिया जो है वो एक ही हो जाए, और इसी तरह अब कल्चर नेशनलिज़म की जो इस्तिलाह है वो मुतारफ़ करवाई गई, और तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम पहले भी हो रहा था, लेकिन अब बाकायदा प्लानिंग के साथ एक मुरतब तरीके से काम होगा। कल्चर नेशनलिज़म क्या है? देखिए, कल्चर जो है वो किसी भी कौम की पहचान होता है। इस्लामी कल्चर एक पहचान है। मिसाल के तौर पे हिजरी साल का आगाज़ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों किया? जबकि अगर सूरज के साथ चला जाए तो भी हम इस्लाम में कोई मना तो नहीं है, हमारी नमाज़ों के औकात सूरज के हिसाब से ही हैं, लेकिन हिजरी साल मुतारिफ़ करवाने का मकसद मुसलमानों की अपनी एक शनाख्त और मुसलमानों की अपनी एक पहचान था। कल्चर किसी भी कौम की पहचान होता है। जब आप कल्चर को मिटा देते हैं तो कौम के अंदर से जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। सियासतदान जब भी वोट हासिल करने के लिए कौमों को उभारते हैं
तो उसमें एक, क्योंकि उन्हें हमेशा पॉलिटिशियंस को हमेशा हकायक नहीं बल्कि जज्बात पर मबनी तकारीर करनी होती हैं। पॉलिटिशियन जो हैं उनको सिखाया ये जाता है कि आपने ज़्यादा गहरी बातें नहीं करनी, ना आवाम को गहरी बातें समझ आती हैं। अवाम को तो दो और दो चार की तरह कोई ऐसा जुमला कहना है जिससे उनके जज्बात भड़कें। जब जज्बात भड़केंगे तो अवाम तुम्हारा साथ देगी। यही फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी यूज़ किया था। उसने अमेरिकन्स को ये जज्बात दिए कि तुम्हारे ऊपर बैरूनी जो लोग हैं उन्होंने तसल्लुत इख्तियार कर लिया है, हिजरत करके आने वालों ने, तो जो असल अमेरिकन्स हैं वो कहाँ गए? हमारा कल्चर तबाह हो रहा है, असल अमेरिकन्स को मैं जिंदा करूंगा, ये नारा ट्रंप ने लगाया और इसी नारे पर उसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि वो जीत गया। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन जो हैं वो इस्लाम का एक नारा लगाते हैं, हम इस्लाम को ये करेंगे, हम ये वो करेंगे। तो इस्लामी कार्ड जिसे कहा जाता है वो एक जज्बातियत होती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के बारे में हमारे जज्बात जो हैं वो बहरहाल एक माने रखते हैं, उनके अंदर एक जोश है। तो इस्लाम की बात करके लोगों को अपने साथ जोड़ना ये एक जज्बाती मामला है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप किसी कौम से कल्चर को ख़त्म कर देते हैं तो गोया आप उसके जज्बात को सुला देते हैं। जब आपको यही फ़र्क ख़त्म हो जाए कि आपका रहन सहन और इंडिया के हिंदू का रहन सहन एक जैसा है, तो मुझे बताएं आपको उससे अलग रहने की कोई वजह पैदा होगी आपके दिल में? जब आप ये सोचने लग जाएं कि यार जैसे वो रहता है वैसे ही मैं रहता हूं, क्या फ़र्क है मेरे और उसके अंदर, तो आपके अंदर अलग कौम का जज्बा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब मुसलमान नौजवान, अगली नस्ल जो हमारी है, जब वो ये सोचेगी कि मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा ही है जैसा यूरोपियन कंट्रीज में रहने वालों का लाइफस्टाइल है, तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम ये लड़ाइयाँ लड़ते फिरें और अलग रहें। जब एक अमेरिका में रहने वाले ईसाई का लाइफस्टाइल भी वैसा ही है और मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा ही है, वैसी बोली वो बोलता है, वैसे ही कपड़े वो पहनता है, वैसी कटिंग ही मैं करवाता हूँ, वैसा ही घर हमारा है, वैसी ही हमारी रीत रवायात जो हैं वो हमारी हैं, वैसी ही उनकी हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा ना। तो जब फ़र्क ही नहीं रहेगा रहन सहन का, बोल चाल का, रीत रवायत का, जब फ़र्क ही नहीं रहेगा तो ये मुमकिन ही नहीं रहेगा कि आपके अंदर या आपकी आने वाली नस्ल के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो मगरिब के मुकाबले में खड़ी हो सके। इसकी बहुत सी मिसालें आप दुनिया में देख सकते हैं। हाँ, दो मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक कौम यहूद वो कौम है जिसने आज तक अपना कल्चर जो है वो ख़त्म नहीं होने दिया। उनकी जो ट्रेडिशनल रवायात थी ना, आज भी वो उसके ऊपर अपने अकायद, अपने नज़रियात और अपनी रवायात के ऊपर आज भी वो पुख्ता हैं। जबकि इसके मुकाबले में आप देखेंगे दुनिया में एक वक्त एक नाम था रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर दुनिया की एक ताकत थी। आप मुझे बताएं, वो कौमें मौजूद हैं लेकिन रोमन एम्पायर मौजूद नहीं है, वो तहजीब मौजूद नहीं है, उनका कल्चर मौजूद नहीं है। रोमन एम्पायर में बगैर निकाह के रहना मायूब समझा जाता था, जबकि आज यूरोप में बगैर निकाह के रहना एक आम सी बात है। शराब रोमन एम्पायर में हराम थी, लेकिन आज वहां पर शराब एक आम वाटर की तरह पी जाती है। यानी ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की और बहुत सी मिसालें। अल्लाह पर यकीन रखना, आखिरत पे यकीन रखना, इस्लामी अखलाकी अक़दार का ख्याल रखना, सूद को हराम समझना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोमन्स, जो कि एक ईसाई हुकूमत थी, उसमें उसका पास किया जाता था। लेकिन आज रोमन कौम जो है वो ख़त्म हो चुकी, दुनिया हस्ती से मिट चुकी। चुनाचे मुसलमानों को मार कर इस्लाम को सफ़ाए हस्ती से मिटाया नहीं जा सकता, ये बात याद रखें। कितने को मार लेंगे? पूरी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं, मार मार के मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म किया जा सकता होता तो तातारी ख़त्म कर देते। दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म करने का ये फार्मूला है कि इनका कल्चर तबाह कर दो। जब इनकी तहजीब ख़त्म हो जाएगी, जब इनका नौजवान
उस तरह जिंदगी गुजारना पसंद करेगा जिस तरह मगरबी मुआशरा है, तो ऑटोमेटिकली इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। इनके अंदर से मुसलमानों वाली बात जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ये है वो एजेंडा कि जिसके ऊपर तेज़ी के साथ आलमी सतह पर काम किया जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि अरब ममालिक में काफ़ी हद तक वो इस पर कामयाब भी हो गए और पाकिस्तान के ऊपर भी ये यलगार है। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये बड़ी ही माना खेज आयत है। कल्चर की तब्दीली का आगाज़ कैसे होता है वो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं कि जब भी किसी कौम के अंदर बुराई जन्म लेती है तो उसका सबसे पहले आगाज़ एलीट क्लास से होता है। फैशन हमेशा, उल्टे सीधे फैशन हमेशा एलीट क्लास में आते हैं। सो आप देख लें, निकाह के बगैर लड़के और लड़की का इकट्ठे रहना एलीट क्लास में कॉमन हो चुका है कि नहीं हो चुका? सबसे पहले उनके यहां यह चीज कॉमन हुई। कभी मुसलमानों के कल्चर में लड़के और लड़की का इकट्ठे तालीम हासिल करना, ये इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की यूनिवर्सिटीज़ में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जो को एजुकेशन के बगैर हो। यानी हम उनके ज़ेरे साया हैं, हम उनके कल्चर को इख्तियार कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किस दलदल के अंदर घिरते चले जा रहे हैं। आगे चलिए, हमें ये तो है बहसियत मुसलमान, एक पूरी उम्मत मुस्लिमा को यूरोपियन कल्चर से एक फाइट करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक और बात भी है, जब किसी कौम का कल्चर तब्दील किया जाता है तो उस कौम की एक अगली नस्ल जो है वो अपने कल्चर पर अमल करने को शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। जब आप अपने कल्चर पर अमल को शर्मिंदगी महसूस करने लग जाएं, समझ लें कि आपकी कौम तबाह हो गई। मिसाल के तौर पे, ये तो खैर एक हमारा इस्लामी शिआर है। अगर आप इस्लामी लिबास की बात करें तो इस्लामी लिबास में टखनों से कपड़े को ऊपर रखना ये एक मुसलमान की पहचान है। जब टखनों से कपड़े को ऊपर रखना नौजवानों के लिए शर्मिंदगी हो, और आप जज करके देख लें, बेशक सर्वे करके देख लें, आपके नौजवान इसको शर्मिंदगी महसूस करेंगे, वो इल फील करेंगे, बैड फील करेंगे। तो जब वो बैड फील करने लगें तो आप समझ लें कि आपकी रवायात खत्म हो चुकी, आपका कल्चर वो तबाह हो चुका है। जब आपका नौजवान आपके इस्लामी कल्चर पे शर्मिंदगी महसूस करने लग जाए तो दुश्मन जो है वो कामयाब हो गया। हमें दो कल्चर से फाइट करनी पड़ रही है। एक, हमें मगरबी कल्चर का भी मुकाबला करना पड़ रहा है और दूसरा हमें हिंदू कल्चर का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारा आबाओ अजदाद का जो हिंदू मुआशरे के साथ रहन सहन था, उसकी वजह से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हिंदू मुआशरे से मिली हैं वो आज तक हमारे जहनों से जाती ही नहीं। मैं उसकी चंद एक मिसालें आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे, आपको सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर ये कॉन्सेप्ट शादी का नज़र आएगा, अदरवाइज मगरबी कल्चर में वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। हिंदू मुआशरे के अंदर ये रवायत थी कि वो बेटी को जहेज दिया करते थे और वरासत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होता था। ये हिंदू कल्चर था। आप बताएं, हमारे मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है? लेकिन मुसलमानों में भी ये कल्चर मौजूद है कि बेटी को जब जहेज दे दिया तो अब जहेज ही उसकी वरासत है, उसको वरासत से महरूम कर दिया जाता है। ये जहनीयत हमें कहाँ से मिली? ये जहनीयत हमें टिपिकली हिंदू कल्चर से मिली। इसी तरह दूसरी शादी को एक बहुत ही मायूब चीज़ समझना, कहीं मुस्लिम आप जाएं अरब मुआशरे के अंदर इसको बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन हिंदुआना कल्चर से मुतासर होने की वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर दूसरी शादी करना एक बहुत ही पहाड़ जितना मुश्किल काम समझा जाता है। क्यों? हमारा ज़हन ही उस तरह डेवलप हुआ है। हमने बचपन से परवान चढ़ते ही वो कुछ सीखा है। हमारी
कल्चर का हिस्सा बन गया है ये चीज, हम उसके मुखालिफ चल ही नहीं सकते। इसी तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहना, ये हिंदू कल्चर है, अरब कल्चर तो नहीं है। आपने सहाबा में कभी नहीं सुना होगा, हदीस में कभी सास और बहू की लड़ाई सुनी, कभी आपने किसी हदीस में पढ़ी हो? नंद और भरजाई की और ये जो रिश्ते हैं इनकी लड़ाइयां कभी सुनी आपने हदीस में? नहीं। क्यों? वहां हमेशा से इस्लामी तहजीब और कल्चर ही सेपरेट सिस्टम में रहा। लेकिन हिंदू मुआशरे में चूंकि पर्दा वगैरह का कोई एहतमाम ही नहीं था, तो लिहाजा वो तो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। तो इस्लाम के अंदर जब मुसलमान यहाँ पर आबाद हुए, उनसे मुतासिर हुए, तो हमने भी उसी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को इख्तियार किया, और आज हम उसको तोड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये चंद एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिर्फ इसलिए दी हैं, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी तेज़ी के साथ हिंदू कल्चर से मुमासलत की वजह से मुतासर हुए और हमारे जो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी था वो हमने पीछे छोड़ दिया। और ये बात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान फरमाई कि कल्चर जब तब्दील होता है तो वो एक ही दिन में तब्दील नहीं होता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता एलीड क्लास से फिर मिडिल क्लास में सरायत करता है, फिर मिडिल क्लास से वो गरीब क्लास में सरायत करता है। मिडिल क्लास बेचारा अमीर की जैसे बनने में ही सारी जिंदगी मारा जाता है। मिडिल क्लास हमेशा अमीर को फॉलो करता है, एलीड क्लास को फॉलो करता है। वो देखता है एलीड क्लास कैसे चलती है, एलीड क्लास कैसे कपड़े पहनती है, एलीड क्लास का बोलना कैसा है। और आपके आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर जो तरक्की सिखाते हैं वो यही सिखाएंगे कि अमीर ऐसे बैठता है, अमीर ऐसा पहनता है, अमीर ऐसे चलता है, अमीर की शादी ऐसी होती है। मिडिल क्लास बेचारा मकरूज हो के अमीरों जैसी शादियां करने की कोशिश करता है। वो अमीर दिखना चाहता है, होता नहीं है, वो अमीर दिखना चाहता है। अमीर दिखने के लिए वो किस्तों पे मोबाइल लेता है, अमीर दिखने के लिए वो मांग मांग के बड़ी गाड़ियों में सफर करता है। ये क्या ज़हनियत है? ये वही ज़हनियत है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़े ही प्यारे अंदाज में आपने इसकी वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम बनी इसराइल कोई एक दिन में ही तबाह नहीं हो गई थी। कौम बनी इसराइल कोई एक दिन में ही तबाह नहीं हो गई थी, बल्कि होता यूं था कि जब उनके अंदर, उनके उमरा के अंदर जब कोई बुराई आती थी, जब कोई ऐब आता था, तो शुरू में लोग कहते थे ये अच्छा काम नहीं हो रहा, ये अच्छा काम नहीं हो रहा। हम भी ऐसे ही, जब कोई नया काम, अजीब सा काम आता है, हम कहते हैं ये अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुछ अरसा गुजरा तो यही लोग जो उसको बुरा कहते थे, उन लोगों के साथ महफिलों में इकट्ठे हो गए, उनके साथ खाना पीना शुरू कर दिया, उनके साथ उनकी एक किस्म की दोस्ती हो गई। अब जब इनका और इनका आपस में मिलाप हुआ तो ये बुरा कहने वालों ने, जो पहले उस काम को बुरा कहते थे, इन्होंने भी बुरा कहना छोड़ दिया। वो यहां पे वो मशहूर बात हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों की, कहते हैं कि ईमानदार वही है कि जिसका हाथ नहीं पड़ता, जिसका हाथ पड़ता है वो ईमानदार नहीं रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इनका भी उस पर हाथ पड़ गया ना, जब ये भी उनके साथ बुराई में उनके साथ मेल मिलाप हो गया, तो इन्होंने उस बुराई को फिर बुरा कहना छोड़ दिया, हत्ता कि ये और वो फिर एक हो गए और फिर उस कौम की हलाकत का फैसला कर दिया गया। आप देखें बिल्कुल फार्मूला वैसे ही अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले एलीट क्लास स्कूल्स के अंदर म्यूजिक आएगा, फिर मिडिल क्लास के अंदर म्यूजिक आएगा, फिर सरकारी गरीब लोगों के स्कूलों में म्यूजिक आएगा। पहले एलीट क्लास में डांस आएगा, फिर मिडिल क्लास उस डांस को अपनी मेहंदियों में रचाएगी, फिर गरीब बंदा उस डांस को अपनी मेहंदी में रचाएगा। बतदरीज पहले एलीट क्लास स्कर्ट पहनेगा, फिर मिडिल क्लास की बच्ची स्कर्ट पहनेगी, फिर गरीब बच्ची स्कर्ट पहनेगी। आएगा कहां से? मगरब से मुतासिर होकर या हिंदू कल्चर से। मैं आपको हिंदू की एक तज्जिया निगार की एक रिपोर्ट बताता हूं। सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं, हिंदू मुआशरा भी हिंदुइज्म के खात्मे से परेशान है। वो कहता है, एक तज्जिया निगार इंडिया के बारे में ये तज्जिया पेश करते हुए कहता है कि जब उससे इस निकाह के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि मेरे ख्याल में आने वाले 15 साल के बाद
इंडिया के अंदर शादी की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। इंडिया के अंदर निकाह की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। जिस तेजी के साथ बगैर निकाह के कल्चर डेवलप किया जा रहा है, वहां पर यह जरूरत नहीं रहेगी। और काम हमेशा बतदरीज होता है। एक वो वक्त भी था कि यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई मुसलमान औरत बगैर महरम के अपने घर से बाहर भी निकल सकती है। यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज बात कहां तक पहुंच गई है, यह मेरे और आपसे पिन्हा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इसको बड़े ही प्यारे अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम एक दम ही खत्म नहीं होगा, एक दम ही तबाह नहीं होगा, बल्कि उर्वा उर्वा जके बाद दीगरे, एक गिरा खुलेगी, फिर दूसरी गिरा खुलेगी, फिर तीसरी गिरा खुलेगी, हत्ता के इस्लाम की आहिस्ता आहिस्ता गिरें खुलती रहेंगी। और सबसे पहले जो गिरा खत्म होगी, जो कड़ा टूटेगा, उर्वा कड़े को कहते हैं, जो कड़ा सबसे पहले इस्लाम का टूटेगा, वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत का खातिमा होगा। और सबसे आखिर में जो कड़ा टूटेगा वो नमाज होगी। सो आप देख लें वो कड़ा टूट गया कि नहीं टूट गया। इस वक्त इस्लामी निज़ाम हुकूमत और अदल का निज़ाम, इस्लामी ताज़ीरात दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, उर्वा उर्वा, एक कड़ा पहले टूटेगा, जब लोग उस पर सब्र कर लेंगे, फिर दूसरा कड़ा टूटेगा, जब लोग उस पर सब्र कर लेंगे, फिर तीसरा कड़ा टूटेगा, हत्ता के आखिर में जो कड़ा टूटेगा वो ये होगा कि लोग नमाज भी छोड़ देंगे। और नमाज के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आपको जिक्र कर देता हूं। जब कल्चर बदलता है तो इसका कमाल ये होता है कि ये आम आदमी की समझ में नहीं आता, ये गैर महसूस तरीके से तब्दील हो रहा होता है। इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि देखने वाले को महसूस ही नहीं होता कि तब्दीली आ रही है। और बसा औकात इंसान इसको जदीदियत के नाम पे अडॉप्ट कर लेता है, तरक्की के नाम पे अडॉप्ट कर लेता है। मसलन आप देखेंगे, ये इस्लामी तो नहीं हम इसको कहेंगे, लेकिन हम इसको मशरकी कल्चर कह सकते हैं, हम इसको पंजाबी कल्चर कह सकते हैं। पंजाब का कल्चर था लुंगी पहनना और ऊपर एक कुर्ता पहनना और सर पर पगड़ी पहनना। आप मुझे बताएं, आज ये मायूब लिबास है या फखर का लिबास है? एक वक्त था ये फखर का लिबास था, नीचे चादर बांधना और ऊपर कुर्ता और ऊपर पगड़ी, ये वो बंदा पहनता था जो चौधरी होता था। और आज कोई भी आपका नौजवान ये लिबास पहनने को रवादार है? कितनी तेजी के साथ आपके लिबास का कल्चर तब्दील हो चुका है। ये आपके देखे देखते ही हुआ है ना। हम जो 40 प्लस लोग हैं उनके देखते देखते ये काम हुआ है। जैसे ये तब्दीली आई है, ऐसे ही इस्लामी रवायात को पसे पुश डाल के मगरबी तहजीब जो है वो तब्दील हो रही है। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि एक वक्त आएगा कि हमारा पूरा मुआशरा जो है वो मगरबी सांचे के अंदर ढल चुका होगा। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। इस्लामी कल्चर का ये खासा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और इसमें आपके लिए एक अमल भी है, एक बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें मेरे और आपके लिए एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का पैगाम भी है। अगर कोई कर सके तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी नेकी होगी आज के इस दौर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लामी कल्चर का ये हिस्सा है कि मस्जिद जो है, मैं तर्जमा अपने अल्फाज में कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, मस्जिद जो है वो हमेशा मुस्लिम मुआशरे में वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मस्जिद कहां होनी चाहिए? वॉकिंग डिस्टेंस पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर मोहल्ले में मस्जिद होनी चाहिए, हर गली में मस्जिद होनी चाहिए,
और दो बातें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद होनी चाहिए। यह इस्लामी कल्चर का हिस्सा है। आप तजर्बा करके देख लें, अगर आपके घर से मस्जिद इतनी दूर है कि आपको मोटरसाइकिल पर किक मार के जाना पड़े, गाड़ी स्टार्ट करके जाना पड़े, आप सर्दी की इन दिनों में फजर की नमाज पढ़ सकेंगे आसानी से? मुझे बताइए। वॉकिंग वाले जो है, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं ना, उनको भी गाड़ी निकालनी पड़ेगी, वो भी नहीं पढ़ेंगे। वो कहेंगे कार ही पढ़ लो, चलो आहिस्ता आहिस्ता कार, आहिस्ता आहिस्ता कार, तो भी सुता रह जाएगा, कई नमाजें छूट जाएंगी। ये एक वक्त था हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस चीज का ख्याल रखा गया था और आपने इस चीज का आगाज किया था कि मुसलमानों की जहां जहां 9 आबादियां तामीर हों, वहां वहां उन लोगों की आबादी के तनासुब के लिहाज से मस्जिद कायम की जाए। वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद होनी चाहिए। आप सिटी हाउसिंग में जाकर देख लें, आप वाबडा सिटी में जाके देख लें, आप DHA में जाके देख लें, आप लाहौर के बहरिया टाउन में जाके देखें, आप कराची के बहरिया टाउन में जाके देखें, आप इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में जाके देखें, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद नहीं मिलेगी। मस्जिद मिलेगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं मिलेगी। गाड़ी पे जाना पड़ेगा आपको, या मोटर बाइक वहां पे होती नहीं है ज्यादा, और गाड़ी निकाल के तरद्दुद करता कोई नहीं है। लिहाजा नमाजों से भी आप इस्लामी कल्चर से दूर होंगे, आप नमाजों से भी दूर हो जाएंगे। ये इस्लामी कल्चर है। हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ, ये इस्लाम को जिंदा करने का पैगाम है। और वो कॉलोनियां जिनमें मस्जिदें नहीं बन रही और कॉलोनियां आबाद हैं, वो याद रखें वो मगरबी तर्ज के ऊपर तामीर है, वो इस्लामी तर्ज के ऊपर तामीर नहीं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों को खूबसूरत रखो, मस्जिदों को साफ सुथरा और खूबसूरत रखो। खूबसूरती का मतलब बनाओ सिंगार नहीं है, नक्शो निगार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बेल बूटे नहीं, नफासत डिसेंट नजर आनी चाहिए मस्जिद, लेकिन हो पूरी क्लीन। और तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मस्जिदों को खुशबूदार बनाओ, मस्जिदों को खुशबूदार बनाओ। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगले जुम्मे से कोई दोस्त ये जिम्मेदारी ले कि वो मस्जिद दारुस्सलाम के अंदर खुशबू चलाने का एहतमाम करे। ये सुन्नत को जिंदा करने का उसको सवाब इंशाअल्लाह ताला मिलेगा और उसके लिए सदका जारिया होगा। मस्जिदों में खुशबू का एहतमाम करना नहीं है ना, हमारे कल्चर खत्म हो गया। अपने लगा के आते हैं, मस्जिद को नहीं लगाते, मस्जिद में नहीं लगाते, मस्जिदों की सफाई नहीं करते। तो बहरहाल बात हम ये कर रहे हैं कि वो इस्लामी कल्चर, वो इस्लामी तहजीब जो कभी मुसलमानों का शिआर हुआ करती थी, जो कभी मुसलमानों की पहचान हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता आप उस तहजीब का और उस कल्चर का जनाजा उठता हुआ देखेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपको तुर्की के अंदर भी नजर आ जाएगी। जो दोस्त तुर्की गए हैं या मीडिया का दौर है, देख ही लेते हैं, तो तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है ना, लेकिन जिस तरह हमारी दीवार इंडिया से सांझी है तो हमें उधर से मिल रही हैं चीजें, इस तरह उनकी दीवार यूरोप से सांझी है। तो वहां का लिबास, वहां का रहन सहन, वहां का कल्चर टोटली तौर पर यूरोपियन कंट्री के मुताबिक ढल चुका है। खैर उनके वो अलग एक पॉलिटिकल मसला है कि वो तो डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो शामिल किया जाए, लेकिन इस वक्त वो तहजीब उनकी खत्म हो गई। और ये भी एक बड़ी प्यारी बात है समझने की, कल्चर हमेशा इंसान के अंदर कौमियत की बुनियाद होता है। कल्चर कौमियत की बुनियाद होता है। कल्चर बहुत सी चीजों को जोड़ के रखता है, कल्चर मुल्कों को जोड़ के रखता है, कल्चर मुमालिक के अंदर मुमासलत पैदा करता है। आज एक वक्त था जब तुर्की के लोग खिलाफते उस्मानिया कहलवाने पर फख्र महसूस करते थे और पूरी दुनिया इस्लाम एक कल्चर के साथ, एक दूसरे के साथ मुंसलिक थी। कोई दूसरे से अपने आप को फर्क नहीं समझता था। आज वो दौर आ गया कि तुर्की वाले अपने आप को तुर्किया कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। उनकी लैंग्वेज, तुर्की लैंग्वेज के ऊपर फख्र महसूस करते हैं। एक वक्त था जब अरब के अलावा भी लोग अरबी बोलने के ऊपर फख्र महसूस करते थे, क्योंकि अरबी एक इस्लामी लैंग्वेज समझी जाती थी। आज
अरबी बोलने को नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने को फख्र महसूस किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कल्चर बदल गया। एक वक्त था अरबी काबिले फख्र लैंग्वेज थी पूरी दुनिया में, नहीं, अब नहीं रही। तुर्की अपने आप को खिलाफत उस्मानिया का आलमबरदार कहने में फख्र महसूस करता था, आज वो तुर्किया कहलवाने में अपने आप को फख्र महसूस करता है। एक बड़ा नुमाया फर्क आपके सामने रखने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा इसको। इस पे बात तो पहले भी कई दफा हुई है, लेकिन आज इस रंग में भी जरा देखिएगा। जब इस्लामी कल्चर गालिब था ना, जब इस्लामी तहजीब और इस्लामी कल्चर गालिब था, तब दीनी तालीम याफ्ता लोगों को दुनियावी तालीम याफ्ता अफराद के मुकाबले में बरतरी हासिल थी। दीनी तालीम को फौकियत थी और दुनियावी तालीम को कम समझा जाता था। आज मगरबी कल्चर ने यह पैमाना ऐसे कर दिया है कि नहीं कर दिया, मुझे बताएं। दुनियावी तालीम वाला ऊपर है और दीनी तालीम वाला नीचे। आप बताएं कल्चर बदला कि नहीं बदला? आप भले कहते हो भाई मैं शलवार कमीज पहनता हूं, मैं टोपी पहनता हूं, दाढ़ी मैंने रखी है, शलवार मैंने टखनों से ऊपर रखी है, मेरे ऊपर कल्चर ने असर नहीं किया। किया है। आप भी मौलवी को गरीब ही देखना चाहते हैं, आप भी मौलवी को गरीब ही रहने देंगे। आपसे मौलवी का अमीर होना बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? आप उसको वो वैल्यू दे ही नहीं सकते। आपके जहन में कभी ये आएगा ही नहीं कि एक मौलवी की सैलरी उतनी होनी चाहिए जितनी एक सीए करने वाले की होनी चाहिए। बताएं कभी आएगा? कभी ये मायार सेट होगा आपके जहन में? नहीं होगा। इसलिए कि बतदरीज कल्चर अंग्रेज हुकूमत से यहां ऐसा बदल दिया गया है कि दुनियावी तालीम ऊपर चल गई है और दीनी तालीम ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है। यह है कल्चर की तब्दीली की एक जिंदा मिसाल कि जब कल्चर तब्दील होता है फिर इस्लामी रवायात और इस्लामी तालीमात जो हैं वो किस तरह नीचे चली जाती हैं। और यही काफ़ी नहीं है, इसमें जाहिरी सी बात है कि एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो मीडिया भी पेश करता है। हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारी ये रील्स, हमारे वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ से जाके दौलत कमाते हैं, फिर वो अपने उस लाइफस्टाइल को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, तो हमारा यहाँ का जो मुसलमान है वो भी उस तरह ही बनना चाहता है। और मैं एक बात और आपके साथ शेयर कर दूं, अफसोस के साथ, नाम नहीं लूंगा। कल्चर इतना मिक्स हो गया हमारा और गैर मुस्लिम ममालिक का कल्चर इतना मिक्स हो गया कि बाद बड़े स्कॉलर्स को भी मैंने ये कहते हुए सुना, मैंने बाद बड़े स्कॉलर को भी ये कहते हुए सुना जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या दारुल कुफर में रहना मुसलमान के लिए जायज़ है। क्योंकि मादी में हमारे फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने दारुल कुफर में रहने की बहुत सी पाबंदियां आयद की हैं कि आप दारुल कुफर में नहीं रह सकते। तो उनका जवाब ये था, और जवाब वैसे काफ़ी हद तक दुरुस्त था, जवाब काफ़ी हद तक दुरुस्त था, लेकिन उस जवाब का और इसका असर क्या है वो आपको समझ आएगा। उन्होंने कहा कि जिस वक़्त दारुल कुफर में रहने की पाबंदियां फुकहा ने या मुहद्दिसीन ने बयान की, उस वक़्त मुस्लिम मुआशरे में और दारुल कुफर में बहुत फ़र्क हुआ करता था। अब चूंकि दारुल कुफर में और मुस्लिम मुआशरे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, अब वहां पे भी मस्जिदें हैं, वहां पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, वहां पे भी आप ज़कात दे सकते हैं, वहां पे भी सदका कर सकते हैं, वहां पे भी आप इस्लामी तर्ज पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब दारुल कुफर में जाने वाला हुक्म वो पहले जैसा नहीं रहा। जिस तरह आप मुस्लिम मुआशरे में रह सकते हैं, इसी तरह आप दारुल कुफर में भी रह सकते हैं। यही फ़र्क है जो मगरबी मुआशरा ख़त्म करना चाहता है कि फ़र्क ना रहे, फ़र्क ना रहे मुस्लिम मुआशरे में और गैर मुस्लिम मुआशरे में। रहने वालों को ऐसे ही लगे कि जैसे एक ही बात है।
और मेरा ख्याल है कि बाद लोग तो अब यहां तक भी कह देंगे कि शायद ये हमारे अपने अमाल की करतूत है, आखिरी बात समझ लें। बाद लोग तो शायद ये भी कह देंगे कि वहां पर रहना इस्लामी तर्ज पर आसान है और यहां पर रहना मुश्किल है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने ये सोच लिया है कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारा अपना कोई शनाख्त नहीं, हमारी तरक्की किसी तरह नहीं होनी, हमने उन जैसा बनना है तो ही हमारी गुड्डी चढ़नी है। लेकिन इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत को तू कयास अक़वाम मग़रिब पे न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम में आपके गोशगुजार कर दूं। सबसे पहले हमने आपके सामने ये टॉपिक रखा कि कल्चर कैसे बदलता है। उस टॉपिक के रखने की वजह मैंने आपको सामने बयान की कि मगरबी थिंक टैंक्स ने ये फैसला किया कि मुसलमानों की जो कौमियत है या इस्लाम जो एक बहुत बड़ी कौम है, इसको हमारे ऊपर दोबारा अटैक करने से कैसे रोका जाए और इस्लाम की एक शनाख्त, जिस तरह रोमन एम्पायर की एक शनाख्त ख़त्म कर दी गई, इस तरह इस्लाम की एक शनाख्त कैसे ख़त्म दी जाए। मार तो हम इनको रही हैं, लेकिन मारने से ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक नई इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई, कल्चर नेशनलिज़म। कल्चर नेशनलिज़म का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में एक ही कल्चर होना चाहिए। रहन सहन का तरीका, मेल मिलाप का तरीका, निकाह का तरीका, पहनावे का तरीका, लैंग्वेज का तरीका, बोलने की लैंग्वेज जो है वो। बल्कि मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर कल्चर पहचानना हो ना, आप किसी नौजवान के बालों के हेयर स्टाइल से पहचान सकते हैं कि इसका कल्चर ये किस कल्चर पे है। आप सिर्फ किसी नौजवान का हेयर स्टाइल देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये किस कल्चर के ऊपर। जिसके बाल बड़े बड़े होंगे ना, बिखरे बिखरे होंगे, समझ लेना वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का मुतासर है। तो आजकल वहाँ पे ये स्टाइल चल रहा है। तो बहरहाल हमने आपके सामने फिर ये बात रखी कि रसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई, कल्चर कैसे बदलता है। कल्चर ऐसे बदलता है, सबसे पहले एलीट क्लास जो है वो इन तरीक़ों को इख्तियार करती है, यानी बुराई के जो तरीके होते हैं उनको सबसे पहले एलीट क्लास इख्तियार करती है। फिर एलीट क्लास मिडिल क्लास ललचाई नज़रों से एलीट क्लास को देखती है, फिर अपने पाँव पे नहीं बल्कि खुद पाँव जाके कुल्हाड़ी पर मारती है, तंग होती है और उनको फॉलो करती है। फिर गरीब जो है वो मिडिल क्लास को फॉलो करता है और इस तरह बतदरीज कल्चर जो है वो बदल जाता है। इस ज़मन में मैंने आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी रखी जिसमें बनी इसराइल के तबाह होने का जिक्र था। फिर आपके सामने ये बात भी रखी कि सब कुछ एकदम नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले एक फिर दो फिर तीन। और इसमें हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस देखी कि आपने फरमाया, इस्लाम उर्वा उर्वा, कड़ा कड़ा करके इस्लाम की डोरियां जो है वो टूटेंगी। इसमें मैंने आपके सामने ये मिसाल रखी कि वेस्टर्न कल्चर की एक जिंदा मिसाल आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बग़ैर निकाह के रहना एक नॉर्मलाइज चीज़ कर दी गई है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसको बड़ी तेज़ी के साथ मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। इसी तरह को एजुकेशन की मिसाल जो है वो हमने आपके सामने रखी। फिर हमने आपके सामने ये बात रखी कि हमें दो तरह से फाइट करनी पड़ रही है। हमें मगरबी कल्चर का भी मुकाबला करना पड़ रहा है और हमें हिंदू कल्चर का भी मुकाबला करना पड़ा। यानी बतौर पाकिस्तानी मुसलमान, यानी मगरबी जो अरबी मुसलमान है उसे तो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का मुकाबला करना पड़ रहा है ना, लेकिन हमें वेस्टर्न कल्चर का भी मुकाबला करना पड़ रहा है और हिंदू कल्चर का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। उसके ज़िम्मन में मैंने आपके सामने कुछ मिसालें रखी कि कल्चर किस तरह कल्चर से मर्ज होता है। जैसे हम हिंदू कल्चर में रहे, हमारे आबाओ अजदाद वहाँ से मुसलमान हुए, तो किस तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर आई। उसमें हमने एक जहेज़ की मिसाल रखी, दूसरी शादी की मिसाल रखी, क्योंकि वो हिंदू मुआशरे में नहीं है, वरासत तकसीम नहीं होनी है। इस तरह हमारी शादियों के ऊपर जो कुछ होता है, बल्कि अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे मुआशरे में ये जो तीसरा, दासा, साता, 40वां किया जाता है, ये भी हिंदू मुआशरे से हमें अडॉप्ट किया गया है। क्योंकि वहाँ एक तस्वुर है कि रूह जो है वो कहीं नहीं जाती, भटकती रहती है, उसको कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको खाने प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वगरना वो रूह बदरूह बन जाती है, वो लौटती है, वो रोती है। ये सारा कुछ जो है ये हिंदू कल्चर में। इसी तरह हमाऊस का एक अकीदा जो है ये हिंदू मुआशरे के अंदर था, वहाँ से हमारे सूफिया ने अडॉप्ट किया और इब्न अरबी ने अकीदा वहदतुल वजूद मुतारिफ करवाया। आपको बुल्ले शाह की शायरी में वहदतुल वजूद वाज़े नजर आएगा, हर चीज़ में अल्लाह है। कहाँ से लिया? हिंदू मुआशरे से। तो हमें हिंदू मुआशरे से बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ी। फिर आपके सामने एक मिसाल रखी मैंने कल्चर की तब्दीली में
किस तरह मुआशरे को मुतासर करता है कल्चर का तब्दील होना। मस्जिद की आपको मिसाल रखी कि मुसलमानों का कल्चर ये कहता है कि हर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मस्जिद होनी चाहिए। मस्जिदों को खूबसूरत करो, साफ सुथरा रखो और उनको खुशबूदार बनाओ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन आपको वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक जब कॉलोनियाँ डेवलप होती हुई नजर आएंगी तो उनमें आपको मस्जिद वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर नजर नहीं आएगी। ये एक वाज़ेह फ़र्क जो है ये हमने आपके सामने रखा। फिर एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने रखी कि जब कल्चर तब्दील होता है तो अक़दार किस तरह बदल जाती हैं कि इस्लामी कल्चर में हमेशा दीनी तालीम को उरूज हासिल था, दुनियावी तालीम उसके मुकाबले में कमतर समझी जाती थी। वेस्टर्न कल्चर ने जब अपने पंजे गाड़े तो उसने ऊपर कर दिया दुनियावी तालीम को और दीनी तालीम को जो है वो नीचे कर दिया। इस तरह ये कौमें एहसास कमतरी का शिकार होकर उनकी तहजीब को अपनाती हैं और कौमें तलवारों से ख़त्म नहीं हुआ करती। कौमें उस वक़्त मिट जाती हैं जब वो अपनी ही तहजीब, अपने ही कल्चर पर अमल करने को शर्मिंदगी महसूस करने लग जाएं। उसमें एक मिसाल मैंने आपके सामने ये भी रखी थी कि अपने कपड़े को टखनों से ऊपर रखना, आपका नौजवान इसको आर महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, बुरा महसूस करता है, बैड फील करता है। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ लो कि हम तबाही के धाने के ऊपर पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।